हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। भाई, रेप और मर्डर भारत में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार की और कानून की कमजोरी है, क्योंकि रेप करने वालों को, मर्डर करने वालों को पता है हम अंदर जाएंगे, कुछ दिन अंदर रहेंगे, बाद में फिर बाहर आएंगे और आराम से घूमेंगे। पता नहीं इस विषय में कब सरकार एक्शन लेगी और कब सरकार जो है आकर्षित होगी, कब इन पे ध्यान देगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी रेप करता है, मर्डर करता है, उसको 24 घंटे के अंदर जो है सरकार को लटका देना चाहिए। इससे मर्डर और रेप होने की संभावना बंद हो जाएगी। कल फिर किसी बच्ची का रेप होगा या किसी और का मर्डर होगा, क्योंकि जब तक इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इन राक्षसों का जो आतंक है वो कभी नहीं खत्म होगा। और ये तुम सबको जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर तुम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, नहीं करोगे, तो फिर इस विषय को कौन समझेगा। अगर तू नहीं आवाज़ उठा सकता, तू नहीं बोल सकता, तू नहीं लिख सकता, तो कम से कम खड़ा हो करके साथ तो दे सकता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि कोई भी अगर रेप करता है किसी भी बच्ची के साथ, या बेगुनाह निर्दोष लोगों का मर्डर करता है जो अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों को तो मैं कहना चाहूँगा कि इनकी जो वंशावली है, पूरी वंशावली को ही ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए भारत सरकार को। जब तक ऐसा सिस्टम मुझे लगता है नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं ये राक्षसों का जो आतंक है कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। इसके ऊपर हम सबको मिल के आवाज़ उठाना पड़ेगा, तो शायद इसमें कुछ एक्शन सरकार ले सके। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हमको आए दिन जो है देखने को ये सब मिलते रहेंगे। कहीं पे देखो रेप हो रहा है, कहीं पे देखो मर्डर हो रहा है। ये बड़ी ही दुखद और निंदनीय घटना है। कभी कभी तो ऐसा लगता है पता नहीं हमारे भारत देश के लोगों को हो क्या गया, और हमारे भारत देश के कुछ लोगों का डीएनए बदल कैसे गया है। ये गंदा डीएनए हमारे भारत देश के लोगों में कैसे आ गया। हालांकि हमारे भारत में इतने महान महान लीडर पैदा हुए, इन लीडरों को भी कहीं ना कहीं जो अच्छे लीडर थे समाज में अच्छा करने के लिए या अच्छा जो है किसी को बनाने के लिए आवाज़ उठाया, तो कहीं ना कहीं उस लीडर को भी भारत में मार दिया गया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे डीएनए के तत्व कहाँ से आ गए। इसके लिए एक ही रास्ता है, अगर किसी का भी लड़का रेप करता है तो उसके पूरे परिवार को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसके पूरे परिवार को सज़ा मिलेगी, इससे भी शायद रेप कम होगी, क्योंकि जो भी अपना बच्चा पैदा करेगा तो बच्चे को संस्कार जरूर देगा। कहीं ना कहीं बच्चों को संस्कार नहीं मिलता, इसके लिए वो किसी लड़की का जाके हाथ पकड़ता है मार्केट में, या रेप करता है या बलात्कार करता है। अगर पूरे परिवार को उसके सज़ा मिलने लगेगी तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को भय हो जाएगा कि अगर हमारा बच्चा गलत करेगा तो इस चुतिया के पीछे हमको भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जब तक ऐसा सिस्टम नहीं लाया जाएगा भारत देश में, जब तक मुझे नहीं लगता हमारे भारत देश में रेप और मर्डर जैसी घटनाएं जो है कम हो जाएंगी। ऐसा सिस्टम लाना ही पड़ेगा सरकार को। और पता नहीं सरकार का ध्यान इस विषय में भी आकर्षित होगा या नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, और ऐसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गलत कोई और करता है और फसाद किसी और को दिया जाता है। ऐसी भी घटना देखने को मिलती हैं। ज़्यादा करके हमारे भारत देश में जो ज़्यादा गलत काम होते हैं ज़्यादा बड़े बड़े लोग करते हैं, और उस गलत काम को करके किसी गरीब और कमज़ोर के ऊपर डाल देते हैं। ये भी एक सच्चाई है।
इसमें भी कहीं ना कहीं सभी लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। कुछ लोग तो आते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनका कोई साथ देने के लिए नहीं आता। ये भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। उनको लगता है हमारे साथ तो हुआ नहीं है, जिसके साथ हुआ है तो वो जाने। अरे जिसके साथ हुआ है तो कल का वही हमारे साथ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं इसी के लिए हम आम पब्लिक जो है कुछ कर नहीं पाते और बर्बाद है। इसीलिए हम सबको एकजुट रहना होगा, एकता रहना होगा, एकता करना होगा, तभी जा करके कुछ न कुछ एक्शन सरकार ले सकती है, अन्यथा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ भाई, ये बहुत सच्चाई वाली बात है। इसको ध्यान से समझेंगे तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, नमस्कार।